आज बच्चों हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 7 द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। अब इसका अध्ययन करने के लिए इसका क्या उपयोगिता है, क्या हमें इससे पता चलता है, ये थोड़ा जाने। ये आपको बच्चों बहुत उपयोगी, बहुउपयोगी है। आप लोगों ने वो सूत्र देखे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या होल क्यू या अदर बहुत सारे सूत्र आप लोगों ने देखे। तो 2 घात का सूत्र है, 3 घात का सूत्र है, आप याद कर लेते हो। 8 घात का सूत्र चाहिए हो तो क्या करोगे, 10 घात का सूत्र चाहिए हो तो क्या करोगे। ठीक है ना। ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी सूत्र हैं, विस्तार करने वाले घातांक के सूत्र जो है वो सारे के सारे सूत्र द्विपद प्रमेय से बनते हैं। किससे बनते हैं, वो किससे बनते हैं बच्चों, द्विपद प्रमेय से बनते हैं। और ये द्विपद प्रमेय का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको 8.2.1 सेक्शन में दिया हुआ है। 8.2.1 सेक्शन है ना। अब उस सेक्शन में कैसे है वो, उसके पहले मैं आपको कुछ नई जानकारी अलग से देना चाहता हूँ। उसको देखो, मैं कुछ यहाँ पर बना रहा हूँ, आप उसको देखो पहले, है ना, फिर अपन बात करते हैं क्या है। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, जरा आप देखना, मुझे ध्यान से बताना क्या लिखा है। 1 1 और पूरा ध्यान से देखना है ना मैं काम कैसे कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ फिर से लिखो, यहाँ पर क्या आएगा 1 और इसको जोड़ दो 1 प्लस 1 2 और ये 1 क्लियर। फिर से 1 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 और ये 1, सभी ध्यान से देखना। फिर ये 1 1 प्लस 3 4 3 प्लस 3 6 3 प्लस 1 4 और 1 का 1। फिर ये 1 1 प्लस 4 5 प्लस 6 4 प्लस 6 10 10 प्लस 4 6 प्लस 4 10 4 प्लस 1 5 और करीब 1। एक और ले लेते हैं 1 1 प्लस 5 6 5 प्लस 10 15 10 प्लस 10 20 10 प्लस 5 15 5 प्लस 1 6। और आप बता सकते हो अगली वाली कैसे बनाएंगे, बना सकते हैं? हाँ तो आप बोलिए, मैं बना देगा। बोलिए यहाँ पर क्या आएगा, फिर 35 फिर 35 फिर 21 एट लास्ट 1 आएगा, नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें हर एक पंक्ति ऊपर वाली पंक्ति से एक ज्यादा पद रख रही है। इसमें कितने पद हैं, इसमें 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 तो अगर आप ध्यान से देखें पूरी आकृति को तो एक ट्रायंगल का रूप ले रही है। क्या का रूप ले रही है, क्या का रूप ले रही है। इसको बनाया था पास्कल ने, इसलिए इसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। क्या है इसका नाम। तो क्या सभी बच्चे पास्कल ट्रायंगल या पास्कल त्रिभुज बनाना कैसे है जान गए, सबको समझ में आ गया। क्या बनाए, पास्कल त्रिभुज बना है, पास्कल ट्रायंगल बना है। पास्कल कौन है, मैथमेटिशियन। ठीक है ना। अब इसमें जो ऊपर वाला है सबसे पहला, ये द्विपद में 1 घात के प्रसार के गुणांक है, ये द्विपद में 2 घात के प्रसार के गुणांक है, ये द्विपद में 3 घात के प्रसार के गुणांक है, ये 4 घात के प्रसार के गुणांक है, 5 घात के प्रसार के गुणांक है, 6 घात के प्रसार के गुणांक है। कैसे, सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखिए कैसे। जैसे आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी टू दी पावर 1, इसका विस्तार करो, कुछ नहीं, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो घातांक कितना है 1, तो पहली पंक्ति में जो संख्या है वो उनके गुणांक हैं। इसका गुणांक भी देखो 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, तो 1 अपन को लिखना नहीं है। तो a प्लस बी होल टू दी पावर 1 का अगर हम विस्तार करेंगे तो आएगा a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमें करना है
ए प्लस बी के स्क्वायर का विस्तार करना है। ए प्लस बी के काय का विस्तार करना है? स्क्वायर का। तो इसके स्क्वायर का विस्तार कैसे करेंगे, ध्यान दें। तो इसमें क्या करना है आपको, ये उच्चतम घात कितनी है, तो इस पर 2 घात से चालू करना है, तो इस पर घात क्रमशः घटेंगी, उस पर बढ़ेंगी और यहीं तक जाएगा। कैसे? पहले आएगा ए के ऊपर 2 की घात, समझ में आ रही बात? फिर प्लस, प्लस के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, फिर इसके ऊपर 1 घात कम कर दो, 1 बचेगी और बी पर 1 बढ़ा दो, तो 1 पर हो गई, 1 बी पर हो गई ना। अब ए पर घातें खत्म कर दो तो किस पर आ जाएंगी? बी पर। तो शुरू कहां से हुई थी और खत्म कहां पर हुई? एक एक क्रमशः कम करना है। क्लियर होगी ना? ये कितने की घात है? तो दूसरी वाली पंक्ति की संख्या बोलिए क्या है? 1 2 1। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1। इस प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर होगी बात? आप देखते हैं तीसरा, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला बनाना है। तो पहले कितने का पावर है? a पर 3 का पावर लगाओ, a टू दी पावर 3 प्लस लगाओ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। अब a पर 1 घात कम कर दो, a पर बचेगा 2 का घात और यहाँ पर आएगा b पर 1 की घात, यानी कि b अकेला। क्लियर है? अब a में से 1 और कम करो तो a अकेला बचेगा 1 की घात और b पर कितनी हो जाएगी? अब पूरी खत्म कर दो a की, तो b पर कितनी हो जाएगी? 3 की। क्लियर होगी ना बात? अब 3 घात का प्रसार हो रहा है ना, तो तीसरी पंक्ति की संख्या बोलिए 1 3 3 1। तो 1 हम लिख नहीं रहे है ना, माना जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? 1। बताओ सूत्र क्या बन गया? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ तक तो आपको आते हैं। अब बनाते हैं अपन 4 घात का सूत्र, a प्लस बी होल टू दी पावर 4। ए वाला सूत्र बना रहे अपन। तो सबसे पहले आप घातांक लिखवाइए। पहले क्या लिखना है? a टू दी पावर 4। फिर क्या लगाना है? फिर क्या करना है? a पर 3b, हाँ बोलते चलो। फिर a पर 2 b पर भी 2, 2 और 2 4। फिर a पर 1 और b पर 3, फिर a खत्म और b पर कितने की आ जाएगी? 4 की। क्लियर है ना? कौन सी घात है? चौथी पंक्ति देखो, 1 4 6 4 1। 1 तो लिखेंगे नहीं, माना जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। अब बताओ a प्लस बी होल टू दी पावर 4 का फार्मूला क्या बन गया? a टू दी पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 4। अब क्या आप कोई भी बना लोगे? कोई भी बना लोगे? तो कोई फार्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए? इसकी पंक्तियां चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तुम्हें 7 घात का बनाना है तो 7वीं पंक्ति बना लेना। यहाँ पर बात समझ आ रही ना? 8 घात का सूत्र बनाना है तो 8वीं पंक्ति बना लेना। तो पास्कल ट्रायंगल कितना बड़ा हो सकता है? जितना चाहे बड़ा, इसकी कोई लिमिट थोड़ी है। तो ये किस चीज के लिए है? अगर ये कहलाते हैं द्विपद, 2 पद है ना, द्विपद, तो द्विपद की किसी घात का प्रसार करने के लिए पास्कल ने अपने ट्रायंगल में गुणांक निर्धारित किए थे कि गुणांक क्या आएंगे। उन गुणांकों से आप किसी भी घात का प्रसार कर सकते हो। एक और देख लेते हैं, कितने 6 तक है ना। चलो a प्लस बी होल टू दी पावर 6 का प्रसार करते हैं। पहले क्या आएगा जल्दी बताओ? a टू दी पावर 6, फिर a टू दी पावर 5, a टू दी पावर 4 b स्क्वायर, a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 3, फिर a टू दी पावर 2 b टू दी पावर प्लस a b टू दी पावर 5 और प्लस b टू दी पावर आ गया। चलो अब बताओ इसके गुणांक क्या आएंगे? यहाँ पर 1 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15 और यहाँ पर
6 हो गया। तो बताओ a प्लस बी होल टू दी पावर 6 का मान क्या होता है? a टू दी पावर 6 प्लस 6 a टू दी पावर 5 b प्लस 15 a टू दी पावर 4 b स्क्वायर प्लस 20 a क्यू b क्यू प्लस 15 a स्क्वायर b 4 प्लस 6 a b टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 6। आप लोग बताइए, अपन के लिए मजेदार चीज है, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं ना तो सब अपन को टुच्चा चीजें हो जाती हैं। जो पढ़ते फिरते हैं ना छोटी क्लासों में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, अरे यहाँ तो आप सब बना ही लोगे। गलत इतनी अपने आप में बिस्तरे थे, आगे जितने आगे बढ़ते जाओगे अरे ये आपको लगेगा ये सब तो हम ऐसे ही बना लेंगे। कहाँ का विस्तार दे रहे हो। और अभी जब द्विपद में पढ़ाएंगे ना तो आपको ये भी नहीं चाहिए, 5 का ट्रायंगल भी नहीं चाहिए। द्विपद में तो वो कमाल है कि आप ऐसे ही बना लोगे सारे। अभी आएगा, अभी आपको बताएंगे क्या है। ये समझ में आ गया? मजा आया इसको जानने में? और इसको करना आप लोग है ना, अपने मन से कुछ विस्तार करना, अपने आप याद हो जाएंगे वो। अब देखिए कितने की घात है, पदों की संख्या गिनो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने की घात है? पद संख्या गिनिए। कितने की घात है? पद संख्या गिनिए। क्या कोई नियम मिल रहा है? क्या नियम मिला? कि द्विपद प्रसार में धनात्मक पूर्णांक की घात जितनी होगी प्रसार में उससे एक ज्यादा पद आते हैं। क्लियर होगी ना बात? प्रसार करने पर उससे एक, जैसे मैं आपसे पूछूं x प्लस 2y होल टू दी पावर 10, इसका प्रसार करेंगे तो पद कितने आएंगे? 11 आएंगे। क्लियर हो गया? तो आपको पद संख्या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी होल टू दी पावर n, तो इसमें कितने पद आएंगे प्रसार? n प्लस 1। तो बस आपको ये रूल याद कर लेना है कि a प्लस बी यानी द्विपद प्रमेय की nवीं घात के प्रसार में कुल पदों की संख्या n प्लस 1 होती है। इसको याद कर लो अपने दिमाग में। द्विपद प्रमेय के nवीं घात के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी होती है? n प्लस 1। मतलब 3 घात है तो 4 पद होंगे, 4 घात है तो 5 पद होंगे, 2 घात है तो 3 पद होंगे, वगैरह वगैरह। समझ आई सभी को बात? ठीक है ना? ये किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे अपन? अब हम किसको पढ़ेंगे? ये चीजें कहां से आई मैं इनको बताने वाला हूं। आप ये जान गए अब ये कहां से आई मैं इनको बताने वाला हूं। इसमें 5 का ट्रायंगल बनाओगे तो कहां से शुरू करना है? 1 1 लिख लेना और फिर जोड़ते जाना है ना। जोड़ने के लिए 2 पद चाहिए कम से कम, इसलिए 1 1 से शुरू करना है। 1 1। आप देखते हैं अपन द्विपद प्रमेय हमें क्या सिखलाती है और क्या आता है। और एक वास्तव में अभी मैं आपसे पूछूंगा कि 5 का ट्रायंगल में जो संख्याएं आती हैं वो कहां से आई, वो और आपसे पूछेंगे, है ना। तो ये द्विपद प्रमेय मैं आपको बताता हूं, द्विपद प्रमेय बता रहा हूं, है ना। किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, तो उसमें से बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए एक याद रखना पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। ऋण की घात होगी तो नहीं, ऋण के लिए अलग बताएंगे, है ना। किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए देखो ये कहती है a प्लस बी होल टू दी पावर n, या a प्लस एक्स लिख लें। पुस्तक में a प्लस एक्स है कि a प्लस बी से है? a प्लस बी से, ठीक है ना। इक्वल टू होता है, अब ध्यान देना, ध्यान देना। पहले आएगा a टू दी पावर n, क्लियर है ना। फिर आएगा b टू दी पावर 0, b टू दी पावर 0 मतलब b पर कोई पावर नहीं है, तो मैं तो पैटर्न बना के लिख रहा हूं, ठीक है ना, या b लिखो ही मत। a टू दी पावर n आएगा। फिर आएगा अपना nc0, क्या लिखना है? nc0, a टू दी पावर n nc0, b पर कोई पावर नहीं है, ध्यान दे रहा है। अगला आएगा a टू दी पावर n-1, एक कम हो गया तो यहां पर b आ जाएगा b, और यहां पर आएगा nc1, क्या आएगा? समझ आ रही बात सभी को? अगला आप लोग बोलो, अब अगला क्या आएगा?
ए टू दी पावर n-2 b टू दी पावर 2 और यहाँ पे क्या आएगा nc2। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए चलते चलो, जितना घटेगा यहाँ उतना आ जाना है। अगला वाला पद बोलो चलो। ए टू दी पावर n-3 b टू दी पावर 3 nc3 ऐसे ऐसे आता जाएगा, नहीं आता जाएगा। अब मैं आपसे बीच वाला पद लिखवाऊंगा कोई, है ना, बीच वाला। अब जरा बीच वाला पद कैसे लिखेंगे ध्यान दो। ये कौन सा पद है? पहला, पहले पद में यहाँ पर 0 है? दूसरे पद में यहाँ पर, तीसरे पद में, यानी सी का जो निचला मान है, नीचे का मान है, वो पद की संख्या से एक कम है। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब घातन देखो, पहले पद में बी पर कोई घात नहीं यानी 0 है, दूसरे पद में बी पर एक घात है, अगले पद में बी पर, तो बी पर जो घातें हैं वो पद की संख्या के हिसाब से एक कम आ रही है, एक कम आ रही है। आप बता सकते हो इसके बीच में मुझे r+1वां पद चाहिए, r+1 कौन सा चाहिए? तो बताओ उसकी वैल्यू क्या निकलेगी? r+1वां पद, उसकी वैल्यू होगी ए टू दी पावर, देखो यहाँ 1 घटा ना दूसरे में, तो r में घटेगा, r+1 में r घटेगा, n-r आएगा। कौन सा पद बोल रहा हूं मैं? r+1वां, r1 नहीं r+, तो दूसरे पद में कितना घटा? 1, तीसरे पद में 2, तो r+1 में पद में एक कम घटेगा, तो n-r आएगा। बी के ऊपर r की घात आएगी, यहां पर nc-r आएगा। क्या एक बात समझ में आती है आपको? कौन सा पद है? r+1। ऐसी तरह अब मुझे चाहिए लास्ट पद, लास्ट, तो लास्ट वाला पद तो कहां तक जाएगा ये? तो भाई साहब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू उससे बड़ी नहीं हो सकती, तो लास्ट वाले पद में आएगा a खत्म हो जाएगा, a पर कितने की घात आ जाएगी? 0, b पर कितने की हो जाएगी? n की, और यहाँ पर आएगा ncn। इससे बड़ा तो हो नहीं सकता कोई पद, क्योंकि इससे बड़े वाले में यहाँ पर क्या आ जाएगा? n+1। तो कभी भी n वस्तुओं में से n+1 का चयन थोड़ी हो सकता है, ये हो सकता है? तो कहां तक जाएगा? nc-n तक जाएगा, और a के ऊपर 0 घात, a के ऊपर कहां से शुरू हुई थी? n से, लास्ट हो जाएगा 0 पर, तो मैं इसको लिखता नहीं हूं, तो a n से शुरू हुआ और कहां तक जाएगा? b टू दी पावर n तक जाएगा। तो यही हो रहा था अभी यही हो रहा था ना जब मैं आपको पास का तरह पढ़ा रहा था। तो सबसे बड़ी घात a पर ली थी, ऊपर a पर कम कर देगा और b पर। क्लियर होगी बात सभी को? अब nc0, nc2, nc3 इन सबको आप शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, a टू दी पावर n c0, a टू दी पावर n-1 इंटू b c1, a टू दी पावर ऑफ n-2 b टू दी पावर 2, यहाँ पाएगा c2 प्लस डॉट 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 प्लस सीधा आ जाएगा b टू दी पावर n-cn। तो cn अगर पुस्तक में लिखा मिले तो मतलब n-cn लिखा है, अगर c0 लिखा है तो उसका मतलब क्या है? nc0। क्लियर होगी सभी को बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अरे यहाँ पर c0 लिखा मतलब क्या समझना है? nc0 है वो। यहाँ c1 लिखा है मतलब क्या है? वो nc1 है। तो एक लिखने का ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि जब हम लिखते हैं तो ऊपर का n नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखा हुआ माना जाता है। तो nc-n को सिर्फ cn लिख देते हैं, nc2 को सिर्फ c2 लिख देंगे, nc5 को c5 लिख देंगे। ये आपको गणित की पुस्तक पढ़ते समय काम आएगी चीज। तो ये है द्विपद प्रमेय। क्लियर हुई ना बात? अब आप क्लियर समझ लीजिए, इसमें पदों की संख्या n+1 है। कैसे? यहाँ पर ये कौन सा पद है? दूसरे में यहाँ पर 1 आया, तीसरे में तो n+1 में n आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो कुल पद कितने हैं? n+1। तो द्विपद प्रमेय के प्रसार में किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए पदों की संख्या n+1 होती है। क्लियर होगी ना? इसलिए आप जितने घात का प्रसार करोगे ना, पदों की संख्या उससे ज्यादा आएगी। बात सबकी समझ में आ गई नहीं आएगी? अब देखिए
जो हमारा हो गया। अब इसको मैं अगर हल करें, इसको हल करें, हल करने पर मान क्या निकलता है वो भी मैं आपको बता दूं। ए टू दी पावर एन, सी जीरो की वैल्यू 1 होती है। सी जीरो मतलब एन सी जीरो, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है। एन सी 1 का मान एन होता है, ए टू दी पावर एन माइनस 1 बी इंटू एन। एन सी 1 का मान एन होता है, आप निकालोगे तो निकलेगा। एन सी 2 का मान होता है ए टू दी पावर एन माइनस 2 बी टू दी पावर 2, और यह आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, जिसकी वैल्यू है एन सी 2 की वैल्यू क्या होगी, एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा। ऐसी अगर मैं तीसरे वाले की निकालूं तो निकलेगा ए टू दी पावर एन माइनस 3 बी टू दी पावर 3, और ये एन एन माइनस 1 पर आएगा एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ऐसे आता जाएगा। लास्ट एन सी एन का मान 1 होता है तो लास्ट बी टू दी पावर एन आएगा। अब ये वाला ये भी द्विपद में है, ये पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। कहाँ पढ़ते हैं, जब फिजिक्स में द्विपद में पढ़ाई जाती है, फिजिक्स में अभी पढ़ाते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स में हट गई है बहुत सारी, लेकिन अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो तो कॉम्पिटिशन की तो वहां पढ़ाएंगे वो। तो फिजिक्स में जब द्विपद में पढ़ाते हैं फिजिक्स में, तो ये वाला फॉर्म नहीं पढ़ाते, वाला फॉर्म नहीं पढ़ाते, वाला पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, कोई बताओ मुझे, ये वाला क्यों पढ़ाते हैं। क्योंकि संचय के बारे में बायोलॉजी के बच्चे कैसे जानेंगे, नहीं समझे। NC1 NC2 NC3 का मान निकाला वो कैसे, तो संचय तो जानते नहीं है, तो संचय का सॉल्यूशन सीधा पढ़ा देते हैं। तो फिजिक्स के अंदर जब हम द्विपद में पढ़ते हैं तो ऐसी लिखी रहती है। क्लियर होगी बात सबको समझ में, ऐसी लिखी रहती। अगर ऐसी लिखी मिले तो आप समझ जाना। एक्चुअली मैं एन लिखा मतलब NC1 की वैल्यू लिखी है, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टर 2 लिखा, NC2 की वैल्यू इतनी निकलेगी, आप निकाल के देख लेना, समझ आएगी ना बात। अब देखिए ये है द्विपद में। अब जरा इसमें एक और चीज देखो ध्यान से, यदि बोर्ड पर ध्यान देना सब बच्चे, अगर मैं ए की वैल्यू 1 कर दूं और बी की वैल्यू x कर दूं तब क्या होगा। इसको क्या करना है जल्दी बताओ, ए को 1 करना है, बी को, तो बच्चे कैसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। अब वहां देखिए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या करना है, तो ये तो 1 ही आएगा ना, 1 के ऊपर कोई भी घात लगाओ 1 ही आएगा, प्लस जहां जहां ए वहां वहां तो 1 हो जाएगा। ये तो मुझे लिखना नहीं है, आपको समझ में आ रही, ये तो क्या हो गया, ए मुझे नहीं लिखना है, किसको लिखना है मुझे, बस मुझे बी को लिखना है, बी को एक्स लिखना है। तो यहां पर क्या आएगा एन एक्स, नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मैं सही कह रहा हूं, यहां पर क्या आएगा जल्दी बताओ, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस ऐसे ऐसे आता जाएगा। लास्ट क्या आएगा एक्स टू दी पावर एन। देखा का सूत्र बन गया। फिजिक्स में इसी को पढ़ते हैं, फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं, समझ में आएगी ना बात। और सवालों में इसका मैंने यूज किया है, जब मैंने 2 पदों तक करके आगे के छोड़ दिए, और आगे भी होगा यूज। तो अपन 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एन को लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स, और बाकी के पद छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम ऐसा लिख देंगे अब 1 प्लस एन सी 0 प्लस एन एन, तो यहां पर लिखेंगे x इंटू सी 0, यहाँ पर जगह x इंटू सी 1, एक्स क्यूब सी 3, एक्स 4 सी 4 प्लस 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 लास्ट आएगा x टू द पावर n इंटू सी एन। बात एक ही है, सी 1 का मतलब NC1 की वैल्यू ये लिखी है, तो ये भी लिखते हैं अपन, सबकी समझ आ गई ना बात। तो ये काय का विस्तार बन गया हमारा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। इसके 2 विस्तार, एक ये वाला एक वाला, हम गणित में ये वाला पढ़ेंगे और फिजिक्स में यूज करेंगे ये वाला। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में आपको ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आप फिजिक्स में ऐसा यूज कर लेते हैं और मैथमेटिक्स में दोनों में से कोई भी यूज कर लो। हम तो संचय को हल करना जानते हैं, लेकिन हम इसकी जगह ये यूज करेंगे तो हमारा काम बचेगा। क्या काम बचेगा,
हमें संचय का सूत्र लगाना पड़ेगा बार बार, तो वो नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्या? वो नहीं लगाना पड़ेगा, इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन का प्रसार। क्या सबको क्लियर समझ में आ गया? क्लियर आ गया समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसको एक्स प्लस 1 लिख दूं तो भी आंसर वही आएगा। मतलब ये नहीं सोचना कि सर ये 1 प्लस एक्स, अगर एक्स प्लस 1 कर दें तो आंसर यही रहेगा। जैसे मैं इसको पलट करके हाथ उठा करके ऐसा लिख दूं तो फर्क क्या पड़ेगा? जैसे मैं इसको पहले नंबर पर लिख देता हूं और इसको लास्ट नंबर पर, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। समझेगा ना आप? चाहे 1 2 3 4 5 लगाओ, चाहे 5 धन 3 धन 4 धन 2 धन 1 लिखा होगा तो एक ही है। तो यहाँ पर चाहे 1 प्लस एक्स हो चाहे एक्स प्लस 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रसार में प्रसार वही रहेगा। क्या सबको समझ आ गया? अब मुझे यहां से कोई विशेष पद निकालना है। कई बार क्या होता है, आपको सवाल देंगे कि एक्स धन 2y होल टू द पावर 10 का 8वां पद बताइए। कौन सा पद? तो किसी 8वां पद या माने कोई विशेष पद ज्ञात करने के लिए हम व्यापक पद के सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने समांतर श्रेणी पढ़ी है 10वीं क्लास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसमें क्या था? एनवें पद का सूत्र था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसका उपयोग क्या था? आपको कोई एपीजी है, उसमें 25वां पद बताओ, तो पूरी 25 थोड़ी लिखोगे, सीधा कौन सा बता दोगे? सीधा 28वां, सीधा 10वां, सीधा 12वां, ऐसे बता देना। ऐसे यहां पर क्या होगा, आपके प्रसार में विशेष पद पूछा जाएगा। विशेष पद मतलब जैसे उसने कहा कि इसका 18वां पद बताओ, 27वां बताओ, 15वां बताओ, 6वां बताओ, तो पूरे 6 थोड़ी निकालेंगे हम, सीधा कौन सा निकालेंगे? तो अगर आपको कोई व्यापक पद निकालना हो तो इसके लिए सूत्र होता है, इसी का लिखा देते हैं, ए प्लस बी होल टू दी पावर एन। ए प्लस बी होल टू दी पावर एन के प्रसार में व्यापक पद। व्यापक पद का मतलब यहां पर कोई विशेष, उसको मैं लिख देता हूं आर प्लस 1वां पद है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी टी आर प्लस 1 इक्वल टू टी फॉर टर्म, आर प्लस 1वां टर्म इक्वल टू, यहां लिखा था क्या होता है, ए टू दी पावर एन माइनस आर, बी टू दी पावर आर, एन सी आर। ए है इकाई का सूत्र बन गया। जल्दी बताओ मुझे व्यापक पद का। अब जैसे तुम्हें 5वां पद चाहिए तो आर का मान 4 ले लेना, 4 धन 1 होगा 5। जैसे तुम्हें 20वां पद चाहिए तो आर का मान क्या लोगी? 19 रख देना। आर का मान ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी की मान, एन की जगह एन का मान निकल आएगा। तो इकाई का सूत्र बन गया। जल्दी बताओ व्यापक पद का। अगर आप व्यापक मतलब कोई स्पेशल, कोई जनरल टर्म आपसे पूछा जाए कि आप ये वाला बताइए, तो आपको इसी से निकाल देना है। क्लियर होगी ना बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? अच्छा, अगर मैं यही सूत्र इसमें पूछूं तो क्या आएगा? इसमें पूछेंगे तो अरे ए को बंद कर दो, तो आंसर आएगा एक्स टू दी पावर आर एनसीआर। क्या आएगा? ये वाला सूत्र सब में लग जाएगा। ये तभी लगेगा जब आगे 1 हो, ये वाला तभी लगेगा जब यहाँ पर 1 हो, लेकिन ये वाला कब लगेगा? कभी भी। तो हम कौन सा याद करेंगे, ये वाला कि इसका? ये वाला याद करेंगे। क्लियर है ना? अब मैं आपको बताने वाला हूं माइनस वाला। यहाँ माइनस हो तो ए माइनस बी का भी तो चाहिए। ये काय का है? अब काय का चाहिए? ए माइनस बी में क्या करेंगे? ए माइनस बी का निकालने के लिए हम बी को माइनस का बी कर देंगे। ठीक है ना? तो आपको ये नोट करना है इसमें से कुछ भी। आप एक काम करिए, व्यापक पद का सूत्र तो जरूर नोट कर लें। अगर हमें माइनस वाले के लिए सूत्र चाहिए हो, एक आय के लिए प्लस के लिए आपको चाहिए माइनस का, तो आपको क्या करना है, जहां जहां बी है यहाँ बी की वैल्यू माइनस बी कर देना है। क्या कर देना है? तो ध्यान देना रिजल्ट क्या मिलेगा हमें जब माइनस बी करेंगे, और फिर हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है? काय का आंसर लिखेंगे? माइनस वाले का। ये प्लस वाले का था, अब किसका लिखेंगे अपन? माने हमें चाहिए, अब इसके 1 नंबर लो, 2 नंबर हमें चाहिए ए माइनस बी होल टू दी पावर एन, इसका सूत्र।
तो यहाँ पर b को कैसे रिप्लेस करना है, माइनस बी से, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये वाला काय का हो जाएगा, माइनस का नहीं हो जाएगा, ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी इंटू एन, या n आगे लिख देंगे, ठीक है ना। ये वाला प्लस ही रहेगा, क्यों, स्क्वायर लगाना, तब जैसे b की वैल्यू माइनस बी लिखोगे तो माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका n आगे लिख देते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर आएगा n ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, यहाँ पर प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का आएगा, तो माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 ए टू द पावर n माइनस 3 बी टू द पावर 3, ये आता जाएगा, ये तो ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, अब हमें नहीं पता है सम है या कुछ नहीं, हम माइनस बी टू पे यहाँ देख देंगे, तो माइनस बी टू दी पावर ऐसी रहेगा। अब अगर ये सम है तो प्लस में आएगा, दशम है तो या हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें से माइनस को अलग कर लेते हैं, सब ले सकते हैं, माइनस 1 टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n, लो बात एक ही। अगर सम होगा तो अपने आप किसमें आ जाएगा, प्लस में, दशम होगा तो काय में आ जाएगा। क्या आपको समझ में आई, काय के प्रसार बन गया ये। तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिवली हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसमें देखिए, अगर आपको प्रसार में n पद पूछे तो क्या होगा, जैसे आप पूछे a प्लस की जगह a माइनस बी के प्रसार में व्यापक पद, तो यहाँ पर b को माइनस बी लिखोगे ना, नहीं लिखोगे, यहाँ पर बदलेगा, तो ये अपन क्या करेंगे, इसके माइनस को बाहर कर देंगे, तो माइनस 1 टू द पावर r और आ जाएगा, बस आगे बात समझ में ना। तो ये काय का सूत्र बन गया, a माइनस बी होल टू द पावर n के प्रसार में व्यापक पद, ये वाला होगा। तो अंतर क्या आया दोनों में, मुझे बताओ अंतर क्या आया। अंतर इतना बस आया कि अगर माइनस हो तो माइनस 1 टू द पावर r से चिन्ह भर बदल जाएगा। अब अगर सम होगा तो प्लस में आएगा, फिर सम होगा तो ये दो सूत्र और आपको ये नोट कर लेना चाहिए, या आप याद करके रखिए, है ना, ये दो, ये माइनस वाले के। अब मैं आपको सवाल समझा रहा हूं इसके प्रसार वाले, ठीक है ना। यही काम आप लोगों को क्या था, पास्कल ने बिल्कुल इजीली उसको कर दिया था, तो बिल्कुल सरल उसमें वो पहुंच गया था। आओ अपन इसके सवालों को देखते हैं, और देखिए साथ उदाहरण नंबर 1 आपको दिया होगा, ठीक है, उस पर बात करते हैं। नोट हो गया, जरा देखो आप आपकी बुक में उदाहरण नंबर 1 यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y एक्स होल टू द पावर 4 का प्रसार करना है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का क्या करना है, प्रसार कीजिए। चलो मैं इस सवाल को आपको समझा दूं। अब ये सवाल ऐसा है कि जिसने आज ये अध्याय नहीं पढ़ा वो भी कर सकता, 4 की याद है, 2 में तोड़ करके a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा लगा के गुणा कर देगा, ठीक है ना। लेकिन हम दीपक प्रमेय से करेंगे इसको, है ना। तो जब ये सवाल करें तो करना क्या है, बहुत ध्यान से इसको समझिए, एक ही सवाल में आप सारे सवाल समझ जाओगे। सॉल्व, सब तैयार। तो सबसे पहले आप द्विपद प्रमेय लिख दो, क्या लिख दो, तो द्विपद प्रमेय से, तो द्विपद प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है a प्लस बी होल टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है nc0 a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर 0 माने b खत्म। अगला क्या आता है, nc2 a टू दी पावर n माइनस 1 आएगा, nc1 n माइनस 1, और फिर क्या आएगा b, फिर क्या आएगा nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। अगला क्या आएगा nc3 a टू दी पावर n माइनस 3 b टू दी पावर 3, ऐसे जाएगा कहां तक, n प्लस 1 पदों तक। कहां तक जाएगा जल्दी बताओ,
या लास्ट वाला भी लिख सकते हो, या सिर्फ n+1 को बता देते हो, ठीक है ना। एक ये हमने लिख दिया सूत्र। फिर लिखो इसलिए का साइन लगा दो। अब इसकी जगह पे ये लिखो x² प्लस 3/x होल टू द पावर 4। लो अब इसका विस्तार करते हैं। अब आप देख लो n की वैल्यू कितनी है, तो जहां जहां n है वहां क्या लिखना है, a की वैल्यू कितनी है, तो जहां a है वहां क्या लिखना है, और b की वैल्यू कितनी है, तो कितने पदों तक जाना है, 5। मुंडा खोल नहीं पा रहा है, ढक्कन ले 5 पदों तक। कहां तक जाना है भाई, कितने पदों तक जाना है, n+1, तो 4+1 यानी कितने पद आएंगे। और आप देखिए आप भूल भी जाओ तो भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। कैसे, यहाँ जाएगा 4c0, सही कर रहे हैं। फिर a मतलब x² टू दी पावर 4, बस ये पहला पद हो गया। दूसरा 4c1 x² टू दी पावर 4 - 1 यानी कि 3, होगा नहीं होगा। और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 3/x प्लस अगला क्या आएगा बोलो, 4c2 x² टू दी पावर 4 - 2, यहाँ पर 3/x का होल स्क्वायर। अगला क्या आएगा, 4c3 x² टू दी पावर और 3/x टू दी पावर 3। अगला क्या आएगा 4c4, इस पर तो 0 हो जाएगा ना, नहीं होगा, 4 - 4। और यहां पर क्या आएगा 3/x होल टू दी पावर 4। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में ना, कि नहीं आई, ठीक है ना। तो अब पद गिन लो। अब देखो अगला पद नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4c4 हो गया ना। अब 4c5 अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड, 4 में से 5 कैसे चुनोगे, तो 4c5 हो नहीं सकता, तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा भाई खत्म हो गया। अब पद गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ही तो आना है, छठवां आएगा ही नहीं। अब आप ले आओ, बात अलग है, क्योंकि आप लोग अब 4c0 की वैल्यू क्या होती है 1, और x टू दी पावर 4 दूनी 8, और 4c1 की वैल्यू होती है 4, nc1 की वैल्यू क्या होती है n, तो 4c1 की वैल्यू क्या होगी 4, और x टू दी पावर 4 में से क्या 3 दूनी 6 और इंटू 3/x। 4c2 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो 4c2 की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 3, 2 तक कट जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1, और x टू दी पावर 4 में से 2 का 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आएगा इंटू 9/x वर्ग। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, आप हल करोगे ना इतना आएगा, आप हल करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। चलो 4c3, तो 4c3 की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि nc(n-1) की वैल्यू n होती है, क्या होती है, ये वापस 4 ही आएगा इसकी वैल्यू। आप हल करोगे तो आएगा इंटू x टू दी पावर 4 में 3 या 1, तो 2 की घात रहेगी, और यहाँ पर 3 तरह का 9 27 x घात 3 धन 4c, 4 का मान 1, और यहाँ पर आएगा x टू दी पावर, ये तो 0 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर 3 तरह का 27 3 81/x के ऊपर 4 घात आएगी। अब यहाँ पर आएगा x टू दी पावर 8 प्लस 4 3 12 x घात 5, 6 में से क्या, नहीं समझे, हाँ तो बोलो। और अब आगे क्या आएगा, यहाँ पर आते हैं, अब 2 से काट दो, 2 दूनी 3 तरफ का 3 दूनी 6, 6 ना 54, और 4 में से 2 गए, कितनी घात आएगी, प्लस यहाँ पर 27 चौके 27 दूनी 54 दूनी 108, और 2 घात घटा दो, तो यहाँ पर कितना आएगा x, नीचे आएगा। क्यों आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर अब ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो 2 कटेगा, नीचे 1 तो बचेगा। और अगले वाले में 81/x घात 4, मिलाओ आंसर, ये आ रहा होगा। ये हमारा प्रसार हो गया, किसका प्रसार हो गया, x²
प्लस 3/x होल टू दी पावर 4 का। क्लियर है ना? अच्छा, अब मान लीजिए आपको ये देखो, हमें ऐसे ही करना है, हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, हमें ऐसे ही करना है, लेकिन हम शॉर्टकट सीख लेते हैं। तो जैसे पास्कल त्रिभुज से किया था ना, देखो 1 4 4 1 जो गुणांक आए थे, क्या आया था? 1, यहां पर क्या आया अपना 4, तो 1 4, फिर बीच में कुछ आया 1 4 6 4 1, तो वो गुणांक सेट करके वैसे कर सकते हो। समझ आएगी ना बात? लेकिन आप ऐसा, क्योंकि हम तो मैथमेटिक्स वाले हैं तो हमें पूरा प्रसार करना चाहिए, इससे क्या होगा, द्विपद प्रमेय याद हो जाएगी। समझ आई ना बात? अब ये एग्जाम्पल के सवाल के बाद अब आप जरा एक्सरसाइज में देखो कितने सवाल कर पाओगे, देखो जरा। अब आप 8.1 के सवालों को देखो, आप देख पा रहे हो ना? 7.1 के, इसमें 8 अध्याय है ना, 7.1 के क्वेश्चन को देखो जरा आप।